आइए देखते हैं कि रिसर्च हीलिंग के बारे में क्या कहता है कि अमेरिका में एक रिसर्च हुआ था और उस रिसर्च में कैंसर पीड़ित जो महिला है उसके साथ में उसके ऊपर एक रेकी 8 हफ्ते का जो सेशन होता है। सो 8 हफ्ते के सेशन में उसको रेकी दिया गया था। बिफोर दैट रेकी एंड आफ्टर दैट रेकी के कुछ उसमें रिसर्च निकले हुए थे। प्रोसेस बेसिकली ऐसा था कि एक महिला थी जिसकी एज 58 उसका ईयर था और उनको ब्रेस्ट कैंसर जो है वो डिटेक्ट हो गया था। कीमोथेरेपीज एंड मेडिसिन जो भी चलता है वो उनका शुरू किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अ, मानसिक तनाव से गुजर रही थी। उसके कारण वो डिप्रेशन था, स्ट्रेस था, रिकवरी को लेकर बहुत सारी घबराहट थी और ठीक से नींद नहीं आती थी। ऐसे अलग अलग मामलों में बेसिकली वो गुजर रहे थे। ऑफकोर्स खाना कम था, खाना ज़्यादा उनको जाता नहीं था, बहुत सारी सोच में थे, विचारों में थे और यही हालत थी उनके घर वालों की। बिकॉज ऑफ कोई घर का पर्सन अगर बीमार हो जाता है तो तकलीफ जब उसको हो जाती है तो घर में भी बेसिकली वही प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। एक फियर होता है, एक एंजाइटी होती है, एक डर होता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। मेडिकल के साथ साथ उन्होंने जब रेकी का विकल्प चुना, क्योंकि लोग जो है वो अक्सर कुछ ना कुछ विकल्प जो चुनते रहते हैं, उनको ढूंढते रहते हैं कि हम लोग कहाँ से जल्दी रिकवर हो सकते हैं, कुछ कर सकते हैं क्या। तो उन्होंने रेकी का विकल्प चुना और हफ्ते में 2 बार रेकी जो है वो रेकी करने के लिए उन्होंने शुरुआत की। रिसर्च के अनुसार 4 सेशन के बाद में, मतलब जो 8 हफ्तों का बेसिकली सेशन था, लेकिन सेकेंड वीक से ही उनमें वो पॉजिटिव परिवर्तन जो है वो दिखाई देना शुरू हो गया और ठीक से नींद आना, स्ट्रेस डिप्रेशन कम लगना, खान पान में सुधार और एक कॉन्फिडेंस की मात्रा जो है वो उनकी बढ़ गई। उसके कारणवश जो रिकवरी पीरियड जो फास्ट में होना चाहिए था वो रिकवरी पीरियड भी फास्ट होना शुरू हो गया। कीमो की कुछ साइड इफेक्ट थे, वो साइड इफेक्ट उनमें उनके शरीर में कम होना शुरू हो गए। ये रिसर्च जो है वो बस एक पर्सन का नहीं था, बहुत सारे पर्सन्स के ऊपर किया गया था, लेकिन एक कैंसर जैसी बीमारी जो होती है थोड़ी सी बड़ी बीमारी मानी जाती है हमारी मेडिकल साइंस में। वैसे कई सारी बीमारियां जो बेसिकली सीरियस ही है, लेकिन कैंसर जैसी बीमारियां बहुत सारे लोगों को तकलीफ देती है। यही रिसर्च किया गया था किडनी के ऊपर भी। और जब उन्होंने ये पाया कि जब हीलिंग होती है तो वही जो किडनी होती है वो उसको जब रिप्लेस करने की बारी कही जाती है कि रिप्लेस करना होगा, डॉक्टर कहते हैं कि उसको रिप्लेसमेंट ही एक जरिया है, एक उसकी सलाह है, उसका उपाय है। लेकिन हीलिंग के जरिए जब उसको प्रॉपरली ट्रीट किया गया, सो वही जो किडनी जो थी, जो पहले डैमेज थी, वही जो किडनी है वो फिर से रीफंक्शन करनी शुरू हो गई। सो हीलिंग जो होती है, रेकी हीलिंग जो होती है, ये हीलिंग जो होती है वो हीलिंग से वो पावर मिलती है शरीर को, वो शक्ति मिलती है, वो ताकत मिलती है, जिससे शरीर के ऑर्गन्स फिर से एक बार काम करना शुरू कर देते हैं। आजकल मेडिकल साइंस में हीलिंग की जो प्रोसेस है उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। बहुत सारे डॉक्टर्स उसको सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, स्टडी हो रही है, साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है उसके लिए। ये कहीं ना कहीं शरीर में वो ऊर्जाएं हैं, कहीं ना कहीं पर शरीर में वो ताकतें मौजूद हैं जो अपने ही शरीर में मौजूद सारी बीमारियों को खुद ब खुद ठीक कर सकती है, लेकिन उसके एक प्रॉपर प्रोसेस से गुजरना होता है। हमारी संस्था इसी प्रोसेस को सिखाती भी है और उसका इलाज भी करवाती है। वीनस स्पिरिचुअल हीलिंग कम्युनिटी जो ट्रस्ट है वो भैरवनगर विश्रांतवाड़ी में स्थित है, बट वो यहीं से रिमोट थेरेपी से
एंड फिजिकली, दोनों माध्यम से सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर भी काम कर रही है और पेशेंट्स को ठीक कर रही है। आइए जुड़ जाइए वीनस के साथ में और शुरू कर देते हैं एक ऐसा इलाज जिससे आपको आने वाले जीवन की सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी और आप एक सही मात्रा में जीवन जीना सीख जाओगे। मैं शिरीष काकड़े, वीनस स्पिरिचुअल कम्युनिटी ट्रस्ट का मैं अध्यक्ष हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये माध्यम का जो जरिया है वो हर घर तक पहुँचे। इसकी जो इलाज की जो फीस होती है वो बहुत कम होती है। नॉर्मल मेडिकल साइंस की जो फी है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हीलिंग की जो फीस होती है वो इतनी कम होती है कि सामान्य जो इंसान है वो भी उसको अफोर्ड कर सकता है। सो आइए जुड़ जाइए और अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उसको रेकी से हील करवाइए। धन्यवाद।